दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी फैक्ट्री ऑफिशियल में। उम्मीद करता हुआ आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग देखेंगे यूपी पीसीएस प्री का टेस्ट सीरीज़ देखेंगे। ये टेस्ट नंबर 2 है। फर्स्ट टेस्ट हम लोगों ने कर लिया है। प्राचीन प्राचीन भारत का प्राचीन भारत का फर्स्ट टेस्ट हम लोगों ने कर लिया है। सेकंड टेस्ट है ये मध्यकालीन भारत मेडिवल हिस्ट्री का है। इसमें पूरा 150 क्वेश्चन है। ठीक है, 150 क्वेश्चन है। प्राचीन भारत का आज वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। 150 क्वेश्चन का कंप्लीट इसको पार्ट में कराया गया है, 50-50 करके। उसी तरीके से हम लोगों ने मेडुअल का भी कराना है। ठीक है, 50-50 क्वेश्चन करके कराएंगे इसको भी। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा आप लोगों को। तो चलिए हम लोग बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। मोहम्मद बिन तुगलक योजना और कालक्रम दिया हुआ है। मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं दी हैं और कालक्रम दिया हुआ है, कब कब क्या क्या किया गया। तो दोआब में कर वृद्धि 1335 ईस्वी में की गई। राजधानी परिवर्तन कब किया गया? 1326 में। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329 में किया गया। खुरासान अभियान 1330 में किया गया है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आप लोग ऑप्शन आंसर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें भी कूट है दिया हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 3 प्रकार के बाजारों की स्थापना की। प्रथम अनाजों का बाजार, द्वितीय कपड़ों का एवं अन्य सामग्रियों का बाजार, तृतीय घोड़ों का और मवेशी और गुलामों का बाजार था। खिलजी ने हिंदुओं पर भूमि कर खराज, चारागाह कर चराह, चुनाव कर जजिया एवं घर कर घरी आदि को लागू किया। नेक्स्ट है, भारत देश की राजधानी दिल्ली में महरौली नामक जगह पर कुतुब कॉम्प्लेक्स में अलाउद्दीन खिलजी की कब्र बनाई गई है। पूछा है, कोड के माध्यम से उत्तर का चयन कीजिए। पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला सही है, उपयुक्त में सभी। तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कौन सा आंसर सही होगा। दूसरे का उपयुक्त सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मतलब पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर देखते हैं। शिवाजी के समय में भूमि राजस्व की दर का उपज कितना भाग थी? तो 1/2 भाग, 1/5 भाग, 1/3 भाग, 1/8 भाग। कितनी भाग थी? तो 1/3 भाग थी। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर है, निम्नलिखित में से कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो खोखरों को परास्त कर गोरी जब गजनी वापस जा रहा था तो उसने भारत में अपने विजित हुए प्रदेश का प्रतिनिधि ऐबक को नियुक्त किया। औपचारिक रूप से ऐबक 1206 ईस्वी को गद्दी पर बैठा। ऐबक ने अपने नाम से कोई सिक्के जारी नहीं किए। नीचे दिए गए कोड के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला सही है, उपयुक्त में सभी। तो चौथा का कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर। मलिक काफूर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मलिक काफूर को ताज अल दिन इज़्द अल दा के नाम से जाना जाता था। अलाउद्दीन के जनरल नुसरत खान ने उसे खरीदने के लिए 1000 दीनार का भुगतान किया था और इसीलिए मलिक काफूर को 1000 दीनारी भी कहा जाता है। मलिक काफूर मूल रूप से हिंदू गुलाम था। उपयुक्त कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला सही है, उपयुक्त में से सभी। तो बताइए 5वां में कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6वां नंबर। आला उदल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? आला उदल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? आला उदल 2 सेनानायक थे। आला उदल बाबर के दरबार में रहते थे। आला उदल ने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई थी। आला उदल का जन्म बुंदेलखंड के महोबा में हुआ था। तो पूछा है कौन सा असत्य है, तो कौन सा हो जाएगा?
ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असत्य हो जाएगा। बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। ठीक। अगला क्वेश्चन 7वां नंबर है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया हुआ है शासक, दूसरी तरफ दिया हुआ है संबंध दिया हुआ है। तो चलिए मिलाते हैं। सबसे पहले है तुर्के चहलगामी का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश। अगला है सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना बलबन ने की थी। दीवाने रियासत का गठन अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। स्वयं को खलीफा घोषित किसने किया? मुबारक खिलजी ने किया था। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दुकानदारों और कीमतों को सख्ती से नियंत्रित करने के लिए सहाना नामक एक उच्च अधिकारी के नियंत्रण में बाजार रखा। अलाउद्दीन खिलजी को रणथंभौर की घेराबंदी के दौरान 3 बार हार का सामना करना पड़ा। अलाउद्दीन ने खुद को औपचारिक रूप से अलाउद्दीन मोहम्मद शाह सुल्तान की उपाधि से दिल्ली का नया सुल्तान घोषित किया। उपयुक्त कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला सही है, उपयुक्त में सभी। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? 8वां का डी सही हो जाएगा। 8वां का डी सही हो जाएगा। ये अलाउद्दीन ने खुद को औपचारिक रूप से अलाउद्दीन मोहम्मद शाह सुल्तान की उपाधि कब धारण की थी? ये 1296 ईस्वी में धारण की थी। 1296 ईस्वी में धारण की थी। और दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर घेराबंदी के दौरान 3 बार हार का सामना करना पड़ा। तो इन्होंने घेराबंदी कब किया था? सबसे पहले 1301 ईस्वी में घेराबंदी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने विजयनगर शासकों द्वारा मनाए जाने वाले महानवमी त्यौहार के बारे में काफ़ी विस्तार में लिखा है? तो इब्ने बतूता, डोमिनो पायस, हर्ष, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसने लिखा था इसके बारे में विस्तृत जानकारी? डोमिनो पायस ने लिखा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वां नंबर। कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुतुबुद्दीन ने मंदिरों को तोड़कर जिन मस्जिदों का निर्माण करवाया था, पहली मस्जिद दिल्ली में स्थित है जिसका नाम है कुवतुल इस्लाम मस्जिद। दूसरी मस्जिद अजमेर में स्थित जिसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। कुतुबुद्दीन को लाख बख्श की उपाधि प्रदान की गई जिसका अर्थ लाखों का दान करने वाला होता है। कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, उपयुक्त सभी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सल्तनत काल के तत्कालीन विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सल्तनत काल में कुओं से सिंचाई के लिए एक नई तकनीकी का विकास हुआ जिसे सकिया या राहट कहा जाता था। घोड़े के पैरों में लगाया जाने वाला नाल भी तुर्कों के आगमन से प्रयोग में आया। स्थापत्य में चूना, गारा और सुर्खी का प्रयोग सल्तनत काल में होने लगा। उपयुक्त कूट के माध्यम से कौन सा सही है? पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला सही है, उपयुक्त सभी। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? उपयुक्त सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है फिरोज शाह तुगलक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शासक बनने के बाद इसने उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर को ध्वस्त करवा दिया था। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में दासों की संख्या सर्वाधिक थी। वह ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक था। कूट के माध्यम से कौन सा सही उत्तर है? पहचानिए। पहला दूसरा तीसरा, पहला, उपयुक्त सभी। तो 12वां का कौन सा सही हो जाएगा? 12वां का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 12वां का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक द्वारा उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर को ध्वस्त कब करवाया गया था? ये 351 ईस्वी में करवाया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है मध्यकालीन सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सबसे शिक्षित व्यक्ति था, परंतु उसको पागल बादशाह भी कहते थे। उसने कृषि के विकास के लिए अमीर कोही नामक विभाग की स्थापना की। उसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की तथा उसका नाम दौलताबाद रखा, परंतु 1935 में वो अपनी राजधानी फिर दिल्ली वापस ले आया। उपयुक्त कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दूसरा तीसरा, पहला, उपयुक्त में से सभी। तो कौन सा सही हो जाएगा?
13वां का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन है सामंतवादी युग में अर्थव्यवस्था संबंधी निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। शाही एवं सामुदायिक स्वामित्व की जगह भूमि के व्यक्तिगत स्वामित्व का विकास हो रहा था। उप सामंतीकरण, बेदखली और अपारंपरिक करों के आरोपण तथा बंधुआ मजदूरों के माध्यम से कृषकों की पराधीनता का आरंभ, व्यापार और दस्तकारी से अर्जित आय का दान आदि कार्य के लिए रूपांतरण। कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला सही है, दूसरा सही है, उपयुक्त सभी केवल 3। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी सही हो जाएगा। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया हुआ है यात्री दिया हुआ है और संबंध दिया हुआ दूसरी तरफ। यात्री का संबंध कहाँ से है पूछा है। तो सबसे पहले देखेंगे मार्को पोलो कहाँ से संबंधित था? ये इटली से संबंधित था। इब्ने बतूता मोरक्को से। अल बरूनी उज्बेकिस्तान से। फ्रैंकोइस वर्नियर फ्रांस से संबंधित था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16वां नंबर। 8वीं शताब्दी के मध्य में के राजवंशों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस समय भारत के 3 कोनों में 3 शक्तिशाली राजवंशों का उदय हुआ। ये राजवंश थे दक्षिण में राष्ट्रकूट, पूर्व में पाल, पश्चिम में उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार। ये तीनों शक्तियाँ कन्नौज पर अधिकार करके उत्तर भारत के अधिकांश भाग पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहती थी। कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, उपयुक्त में से सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कन्नौज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कन्नौज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हर्ष के समय कन्नौज ने उत्तर भारत के प्रमुख नगर का स्थान ग्रहण कर लिया। तट पर स्थित होने के कारण नदी मार्ग से होने वाले व्यापार की दृष्टि से उत्तर एवं पूर्वी भारत के मध्य बहुत महत्वपूर्ण कड़ी थी। कन्नौज का क्षेत्र गंगा यमुना के मध्य स्थित होने के कारण भारत का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र था। कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला, दूसरा सही है, दूसरा, तीसरा सही, केवल एक सही है, उपयुक्त में सभी। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में सभी। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ मुगल बादशाह दिया हुआ है, एक तरफ मूल नाम दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं बहादुर शाह प्रथम का मूल नाम मुअज्जम था। मोहम्मद शाह रंगीला का रोशन अख्तर था। आलमगीर द्वितीय का अजीजुद्दीन था। शाह आलम द्वितीय का अली गौहर था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद शाहजहाँ द्वितीय की बात कर लेते हैं। शाहजहाँ द्वितीय की बात कर लेते हैं। इनका मूल नाम रफ़ीउद्दौला था। इनका मूल नाम रफ़ीउद्दौला था। ठीक है। उसके बाद आते हैं 19वां नंबर पे। राजा भोज से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजा भोज परमार एवं प्रक्रमी सेनानायक था। लगातार युद्ध द्वारा उन्होंने अपने राज्य की सीमा पर्याप्त विस्तृत कर ली थी। उनके साम्राज्य में मालवा खानदेश, बांसवाड़ा, चिली, गोदावरी घाटी का कुछ हिस्सा शामिल था। उन्होंने प्राचीन राजधानी उज्जैन को छोड़कर धार को अपनी राजधानी बनाया। कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, उपयुक्त में से चारों। इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से चारों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए गए जाने वाले नवीन पदों में से असत्य है। साहने मंडी प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक होता था। बरीद बाजार के अंदर घूम कर बाजार का निरीक्षण करता था। मुन्हियान या गुप्तचर गुप्त सूचना प्राप्त करता था। उपयुक्त में से सभी सत्य है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी सही है। अगला क्वेश्चन है मरमर विधि से गोल गुंबद का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद आदिल शाह मदुदी, महमूद गवा और फिरोज शाह द्वारा। तो किसके द्वारा कराया गया था? ये मोहम्मद आदिल शाह द्वारा कराया गया था, जो बीजापुर में स्थित है गोल गुंबद। ठीक है। अगला है चंदेल वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रारंभिक चंदेल शासक
वाक्पति, जयशक्ति और हर्ष कन्नौज के प्रतिहार सम्राटों के सामंत थे। जयशक्ति के नाम पर ही बुंदेलखंड नाम जोजाग भुगती पड़ा। इस वंश के अधिकांश अभिलेख बांदा जिले उत्तर प्रदेश के कालिंजर तथा मध्य प्रदेश स्थित खजुराहो और महोबा में स्थित हैं मिले हैं। कोड के माध्यम से सही कथन का चयन कीजिए। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, उपयुक्त में से सभी। तो कौन सा सही हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23वां नंबर। बिग्राराज चतुर्थ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने गुजरात के कुमारपाल को हराकर अपने पिता का बदला लिया। उसने साम्राज्य में पंजाब, राजपूताना तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश शामिल थे। मालवा तथा राजाना के अनेक शासकों ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, उपयुक्त में से सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। अगला है सूफी मत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूफी का अर्थ जो अपनी पवित्र रचनाओं और गीतों के माध्यम से आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात करते हैं। सूफी इस्लाम के भीतर एक सुधारवादी आंदोलन के रूप में ईरान से प्रारंभ हुआ। बताना है कौन सा कथन सत्य है। पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों असत्य है, दोनों सत्य है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? दोनों सत्य है, ऑप्शन नंबर डी। अगला होगा गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तुलसीदास जी मुगल शासक अकबर के समकालीन थे। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के वर्तमान कुशीनगर जिले में हुआ था। गीतावली, रामचरितमानस एवं परनवे बरवे रामायण इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। उपयुक्त कथनों के माध्यम से सही कथन का चयन कीजिए। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, उपयुक्त में से सभी। तो कौन सा सही हो जाएगा? केवल एक सही है। पहला सही है, पहला सही है। सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चारों सही हो जाएगा। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26वां नंबर। 26वां नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से अतारकीन का दरवाज़ा इल्तुतमिश ने किसकी याद में बनवाया था? हमीदुद्दीन नागौरी, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन रज़िया। तो किसकी याद में बनवाया था? तो वह बनवाया था हमीदुद्दीन नागौरी की याद में बनवाया था। ठीक, हमीदुद्दीन नागौरी की याद में बनवाया था। अगला क्वेश्चन है ज़कात। ज़कात नामक एक धार्मिक कर संपत्ति का कितना परसेंट लिया जाता था? तो 2.5%, 1.5, 3%, उपयोग में कोई नहीं, 2.5% लिया जाता था। अगला है महमूद गजनवी का सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ जो सौराष्ट्र मंदिर पर हुआ था, कब हुआ था? 1025, 1035, 1027, 1001 में। तो कब हुआ था? ये हुआ था तो कब आक्रमण हुआ था? पहला सबसे चर्चित आक्रमण ये 1025 में हुआ था। वैसे महमूद गजनवी सबसे पहली बार 1001 में आक्रमण किया था। ठीक है। अगला है अपनी आत्मकथा में बाबर ने केवल हिंदू शासकों का उल्लेख किया है। उनमें शामिल है बंगाल, मालवा, गुजरात, दिल्ली, बंगाल, मालवा, मेवाड़, विजयनगर, गुजरात, बहमनी। तो कौन कौन शामिल है? इसमें शामिल है मेवाड़ और विजयनगर। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से जजिया कर किससे लिया जाता था? गैर मुसलमानों से, मुसलमानों से, किसानों से, उपयुक्त में सभी से। तो किससे लिया जाता था? गैर मुसलमानों से लिया जाता था, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी मृत्यु पर एक अंग्रेज ने लेख लिखा कि फडणवीस की मृत्यु के बाद मराठों की समझ क्षमता, चतुरता और सूझबूझ का अंत हो गया? शिवाजी, नाना फडणवीस, टीपू, नारायण राव। तो किसकी मृत्यु पर बोला था? नाना फडणवीस की मृत्यु पर बोला था। निम्नलिखित में से सर थॉमस रो दूत के रूप में किसके दरबार में आया? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। तो किसके दरबार में आया था? वह आया था जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक, जहांगीर के दरबार में आया था।
अगला क्वेश्चन है, और कब आया था ये भी देख लो, 1615 ईस्वी में आया था। ठीक है, 1615 ईस्वी में आया था। अगला क्वेश्चन है 33वां नंबर, निम्नलिखित में से पैगोडा तथा हूण क्या है? विजयनगर तथा बहमनी की मुद्रा, विजयनगर तथा बहमनी के किले, विजयनगर तथा बहमनी के शासक, विजयनगर तथा बहमनी की महारानी। पैगोडा और हूण क्या है? यह विजयनगर और बहमनी की मुद्रा है। अयंगर व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित करने की व्यवस्था थी। इससे संगठित ग्रामीण इकाइयों पर शासन हेतु 12 प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, जिनको सामूहिक रूप से अयंगर कहा जाता था। ये अवैतनिक होते थे, इनका पद आनुवंशिक होता था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, उपयुक्त में से चारों। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? उपयुक्त में से चारों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जगह मध्यकालीन भारत में बुंदेलखंड के चंदेलों की राजधानी थी? चित्रकूट, महोबा, खजुराहो, झांसी। तो कौन सी थी? खजुराहो थी। बाबर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाबर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खान लोधी एवं मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने दिया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलकनामा युद्ध नीति एवं तोपखाना का प्रयोग किया। मुबायन नामक फाद शैली का जन्मदाता बाबर को ही माना जाता है। उपयुक्त कूट के माध्यम से सही कथन का चयन कीजिए। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, उपयुक्त में सभी। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अकबर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दीन-ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था। अकबर के दीवान राजा टोडरमल ने 1580 ईस्वी में 10 साला बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी। अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित हुई। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, उपयुक्त में से चारों। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपयुक्त में से चारों, मतलब चारों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 52वां नंबर, युद्ध सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ युद्ध दिया हुआ है, एक तरफ वर्ष दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग मिलाते हैं। बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 1540 में। सरहिंद का युद्ध 1555 में। देवरा का युद्ध 1531 में। चौसा का युद्ध 1539 में। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हुमायूं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1550 में हुमायूं पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा। हुमायूं ज्योतिषी में विश्वास करता था, इसीलिए उसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखी थी। उपयुक्त कूट का प्रयोग कर सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, उपयुक्त में से सभी। तो कौन सा सही हो जाएगा? 53वां का डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शेरशाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शेरशाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शेरशाह ने भूमि की माप के लिए गजे सिकंदरी एवं सन की डंडी का प्रयोग किया। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह ने की। मलिक मोहम्मद जैसी शेरशाह के समकालीन थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, उपयुक्त में से सभी। तो कौन सा सही हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रांड ट्रंक रोड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रांड ट्रंक रोड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ग्रांड ट्रंक रोड को 16वीं शताब्दी शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया गया था। इसे सड़क आजम के नाम से जाना जाता था। यह सड़क भारत को मध्य एशिया से जोड़ती है तथा अंतर्देशीय व्यापार के लिए महत्वपूर्ण थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तानसेन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तानसेन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? संगीत सम्राट तानसेन का जन्म महाराष्ट्र के नागौर में हुआ था। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी। तानसेन की प्रमुख कृतियाँ मियाँ की ढोड़ी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग आदि है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। जिसका कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल दूसरा। ऑप्शन नंबर बी केवल दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 57वां नंबर।
57वां नंबर, भेदाभेद सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? वल्लभाचार्य, निम्बकाचार्य, माधवाचार्य, रामानुज। तो किसके द्वारा किया गया था? रामानुज के द्वारा किया गया था। अगला है, मुगल काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुगल काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। महाभारत का फारसी भाषा में रजमनामा नाम से अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया। अकबर के काल में हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य है? पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, उपयुक्त में से सभी। इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी सही हो जाएगा। अगला है, पंचतंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंचतंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने अनवरे सादत नाम से किया। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद मौलाना हुसैन फैजी ने यारे दानिश नाम से किया। पंचतंत्र नीति, कथा और कहानियों का संग्रह है। इसके रचयिता आचार्य विष्णु शर्मा है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य है? पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, उपयुक्त में से सभी। तो कौन सा सही हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सीरी कलम की उपाधि अब्दुल समद को एवं जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को किसने दी? जहांगीर, अकबर, शाहजहां, बहादुर शाह। तो किसने दी थी? वो बहादुर शाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर, बुलंद दरवाजा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बुलंद दरवाजा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बुलंद दरवाजे का निर्माण सम्राट अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में 1602 में करवाया था। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। बुलंद दरवाजा 53.63 मीटर ऊंचा और 35 मीटर चौड़ा है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, उपयुक्त में से सभी। तो कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी, केवल तीसरा सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जहांगीर के दरबार में निम्नलिखित चित्रकारों में से कौन प्राकृतिक विषयों के चित्र के लिए विशेष रूप से जाना जाता था? बिशन दास, अब्दुल हसन, उस्ताद मंसूर, भगवान दास। तो कौन जाना जाता था? अब्दुल हसन जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर लोदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिकंदर लोदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की। गुरुरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी था। उसके आदेश पर संस्कृति के आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरंगे सिकंदरी नाम से अनुवाद हुआ। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, उपयुक्त में से सभी। तो कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया हुआ है बाहुनी साम्राज्य के 4 प्रांत दिया हुआ है, दूसरी तरफ प्रांतपति के नाम दिया हुआ है। पहला है, दौलताबाद का तरफदार कौन था? मनसब आली कहा जाता था उसको। बरार का तरफदार मजलिस आली कहा जाता था। बीदर का तरफदार आजम हुमायूं कहा जाता था। गुलबर्गा का तरफदार मलिक नायब कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूफीवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते थे उन्हें मुरीद कहा जाता था। सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे उन्हें खानका या मठ कहा जाता था। सूफियों के धर्म संघ बाशरा और बेसरा में विभाजित था। भारत में चिश्ती एवं सुहरावर्दी सिलसिले की जड़ें काफ़ी गहरी थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही, उपयुक्त में से सभी। तो कौन सा सही हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं? कबीरदास और रविदास, बाबा फरीद नामदेव, 1 और 2 दोनों, नए नबी। ठीक, इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। मुगल कालीन भारत के उस संत कवि का नाम बताइए जिसने निपख मार का अनुमोदन किया। कबीर, दादू दयाल, रहीम, रैदास। तो किसने किया था? वो दादू दयाल थे। निपख मार का अनुमोदन दादू दयाल द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, देवराय द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को जगबेटकर
कहा गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, उपयुक्त में से सभी। तो कौन सा सही हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसने परमेश्वर की उपाधि धारण की तथा हर्षवर्धन को नर्मदा तट पर पराजित किया? किसने परमेश्वर की उपाधि धारण की तथा हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर पराजित किया? पुलकेशिन फर्स्ट, पुलकेशिन द्वितीय, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, भीम द्वितीय। तो कौन था वो पुलकेशिन द्वितीय था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय एवं सोमपुरी बिहार की स्थापना किसने की? धर्मपाल, गोपाल, धर्मपाल, ए और बी दोनों। तो कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर है धर्मपाल ने की थी, धर्मपाल ने की थी। अगला है, संगम काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संगम काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संगम साहित्य में हमें तमिल प्रदेश के 3 राज्य चोल, चेर और पांड्य का विवरण मिल प्राप्त होता है। चोल राज्य का प्रमुख शासक करिकाल था। इसे चेर एवं पांड्य राजाओं को युद्ध में हराया था इसने। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य है? पहला सही है, दूसरा सही, पहला दूसरा दोनों सही, ना एक ना दो। जिसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ना एक ना दो, मतलब दोनों गलत है। अगला क्वेश्चन है, चोल, चेर और पांड्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चोल साम्राज्य की राजधानी प्रारंभ में कैरियर तथा कालांतर में कावेरीपत्तनम बनी थी। चेर की राजधानी करयूर तथा बीजापुर था। पांड्य इसकी राजधानी मदुरा थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य है? पहला सही है, दूसरा सही, तीसरा सही, उपयुक्त सभी। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। एक तरफ दिया हुआ है घटनाएं, एक तरफ दिया हुआ है वर्ष, एक तरफ घटनाएं हैं, एक तरफ वर्ष दिया हुआ है। तो चलिए मिलाते हैं। 1761 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। 1761 में हल्दी घाटी का युद्ध, 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। हल्दी घाटी 1576 में हुआ था। ठीक। और 1565 में विजयनगर साम्राज्य का पतन। 1576 में अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया। 1557 में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक, 1576 में। अगला क्वेश्चन है, विश्व इतिहास में मैकियावेली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व इतिहास में मैकियावेली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली को नाम को माना जाता है। मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस राज्य का एक नवीन चित्र प्रस्तुत करती है। आधुनिक सामाजिक और ऐतिहासिक दर्शन का जनक मैकियावेली को कहा जाता है। 1 2 सही है, 2 3 सही है, 3 सही है, उपयुक्त में सभी। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, पुनर्जागरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुनर्जागरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के 3 कलाकारों की कृतियों में मिलती है। इटली के ये 3 कलाकार लियोनार्दो दा विंची, मैकियावेली, माइकल एंजेलो और राफेल हैं। लियोनार्दो दा विंची द लास्ट सुपर और मोनालिसा नामक अमर चित्रों के रचयिता के कारण प्रसिद्ध है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य है? पहला सही है, दूसरा सही, तीसरा सही, उपयुक्त में सभी। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के किस नगर से माना जाता है? फ्लोरेंस, रोम, नेपल्स, मिलान। तो कहाँ से माना जाता है? फ्लोरेंस से। अगला है, नीचे दिया हुआ है कथन और कारण दिया हुआ है। अभी कथन क्या है? धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 16वीं सदी में हुई थी। कारण क्या है? धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक मार्टिन लूथर था, जो जर्मनी का रहने वाला था। इसने बाइबल का अनुवाद जर्मन भाषा में किया। ए गलत है, आर सही है। ए सही है, आर गलत है। ए आर दोनों से आर्य की व्याख्या नहीं करता है। ए आर दोनों से आर्य की व्याख्या करता है। जिसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए आर दोनों से आर्य की व्याख्या नहीं करता है। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। एक तरफ राज्य दिया हुआ, दूसरी तरफ राजधानी है। एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ राजधानी है। तो चलिए मिलाते हैं। बहमनी वंश की राजधानी गुलबर्गा, कुतुब शाह की गोलकुंडा, आदिल शाह का बीजापुर, निजाम शाही का अहमदनगर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746-48 में हुआ, जो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित था। 1748 में एक्सला सैपल की संधि द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध समाप्त हुआ। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 में हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, उपयुक्त में सभी। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1761 में अंग्रेजों ने पुडुचेरी फ्रांसीसियों से छीन लिया। पेरिस संधि के दौरान अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया। 1749 में पेरिस संधि के दौरान चंद्रनगर के अलावा सभी प्रदेश फ्रांसीसी कब्जे में थे। ये प्रदेश भारत की आज़ादी तथा फ्रांसीसियों के कब्जे में ही थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, उपयुक्त में सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ राजवंश दिया हुआ है, दूसरी तरफ संस्थापक दिया हुआ है। पहला है संगम वंश का संस्थापक हरिहरम बुक्का, सालू वंश का संस्थापक नरसिंह, तुलु वंश का संस्थापक वीर नरसिंह, अराविडु वंश का संस्थापक तिरुमल होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। अगला है प्लासी युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्लासी युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ। इसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी करने के कारण पराजित हुआ। इसके बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, उपयुक्त में सभी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी सही है। इसका उपयुक्त में से सभी, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अभिकथन दिया हुआ है, कारण दिया हुआ है। सिखों के 10वें गुरु एवं अंतिम गुरु गुरु गोबिंद सिंह थे। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। कारण क्या है? उन्होंने सिखों के लिए 5 कांकर अनिवार्य किए, अर्थात प्रत्येक सिख को केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा रखने की अनुमति दी। ए गलत है, आर सही है, ए सही है, आर गलत है। ए आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या नहीं करता। ए आर दोनों सही, आर ए की व्याख्या करता है। तो इसका कौन सा सही जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए आर दोनों सही, आर ए की व्याख्या नहीं करता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजवंशों और संस्थापकों में से असत्य युग्म की पहचान कीजिए। यादव वंश के संस्थापक विल्लभ, होयसल वंश के हर्षवर्धन, सातवाहन वंश के सिमुक, मुगल वंश के बाबर। होयसल वंश के हर्षवर्धन नहीं थे, ये थे विष्णुवर्धन थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आंग्ल सिख युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में हुआ था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 में हुआ था। पहला सही है, पहला, दूसरा सही है, दूसरा सही है, ना 1 ना 2। तो कौन सा सही हो जाएगा? आंग्ल सिख युद्ध। इसका हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला है, इंग्लैंड की क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंग्लैंड में गृह युद्ध चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में 1642 में हुआ। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में हुई। गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ। गौरवपूर्ण क्रांति के समय वहाँ का शासक जेम्स प्रथम था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, उपयुक्त में से चारों। इसमें से पूछा है कौन सा सही है, तो उपयुक्त में सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, 100 वर्षीय युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 100 वर्षीय युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 100 वर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच हुआ। इंग्लैंड के सामंतों ने राजा जॉन को 1215 ईस्वी में एक अधिकार पद पर हस्ताक्षर करने को मजबूर किया, जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, पहला, दूसरा सही है, दूसरा सही है, ना 1 ना 2। इसमें से कौन सही जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर बी, पहला और दूसरा दोनों सही है।
अगला क्वेश्चन है, ट्यूडर वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। ट्यूडर वंश के शक्तिशाली राजाओं के शासनकाल में संसद कठपुतली बनी रही। एलिजाबेथ प्रथम का संबंध ट्यूडर वंश से है। कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, पहला दूसरा सही है, दूसरा सही है, ना एक न दो। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला है, बाबर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाबर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह हिंदुस्तान की आर्थिक खुशहाली में बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। उसने बाबरनामा लिखी थी। उसने बाबरनामा में लिखा है कि भारत एक बड़ा देश है और यहाँ सोने चांदी के ढेर हैं। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, दूसरा सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला है, सुल्तान हुसैन शाह सरकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुल्तान हुसैन शाह सरकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगला है, सुल्तान हुसैन शाह सरकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह मूलतः जौनपुर का था। संगीत में उसकी महत्वपूर्ण देन ख्याल गायकी है। वह सरकी और सरकी वंश के अंतिम शासक थे जिन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश के जौनपुर में क्षेत्र में शासन किया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों और सिखों के मध्य हुई संधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाहौर की संधि मार्च 1846 में, भैरोवाल की संधि दिसंबर 1846 में। उपयुक्त विकल्प में कौन सही है? पहला सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, दूसरा सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पहला और दूसरा दोनों सही है। लाहौर की संधि 1846 में, भैरोवाल की संधि 1846 में, दिसंबर में। ठीक। अगला क्वेश्चन है, मुबारक खिलजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुबारक खिलजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद मुबारक खिलजी राजा बना। मुबारक खिलजी कभी कभी दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर आ जाता था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, पहला दूसरा सही है, दूसरा सही है, ना एक ना दो। तो इसमें कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन क्यूमर्स, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक। उपयुक्त में से कोई नहीं। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर्स था। अगला है, सेन वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन था। लक्ष्मण सेन के दरबार में जयदेव रहते थे। उन्होंने गीत गोविंद नामक पुस्तक लिखी। सेन वंश भारत का प्रथम राजवंश था जिसने अपने अभिलेख हिंदी में जारी किए। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, उपयुक्त में से सभी। तो कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी सही हो जाएगा। अगला है, वाणभट्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वाणभट्ट हर्षवर्धन का कवि था। उसने हर्षचरित एवं कादम्बरी नामक पुस्तक लिखी। कथनों में से सही है, पहला सही है, पहला दूसरा सही है, दूसरा सही है, ना एक न दो। तो कौन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला है, हर्षवर्धन द्वारा रचित साहित्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हर्ष ने 3 नाटक संस्कृत भाषा में लिखे थे। हर्ष द्वारा रचित नाटक प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद है। उपयुक्त कूट में से सही का चयन कीजिए। पहला सही है, पहला दूसरा सही है, दूसरा सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला है, जहांगीर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जहांगीर का वास्तविक नाम सलीम था, परंतु अकबर सलीम को सोखा बाबा के नाम से पुकारता था। सोखो बाबा। जहांगीर ने न्याय की जंजीर आगरा किले के समीप यमुना तट पर लगवाई थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, पहला दूसरा सही है, दूसरा सही है, ना एक ना दो। तो इसमें कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला है, नूरजहाँ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नूरजहाँ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नूरजहाँ मिर्जा गयास बेग की पुत्री थी। नूरजहाँ का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। वह एक विधवा थी। उपयुक्त कूट में से कौन सा सही है? पहला सही है, पहला दूसरा सही है, दूसरा सही है, ना एक ना दो। तो 98 कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खुसरो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खुसरो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खुसरो ने 1605 में जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया। खुसरो की हत्या शाहजहां ने करवाई थी। जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र खुसरो था। कथनों में से सत्य है, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, उपयुक्त में सभी। तो कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुगल शासकों में से कश्मीर का शालीमार बाग किसने बनवाया? निम्नलिखित मुगल शासकों में से कश्मीर का शालीमार बाग किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था? जहांगीर, शाहजहां, बाबर, अकबर। तो जहांगीर ने बनवाया था।
कश्मीर का शालीमार बाग जहांगीर ने बनवाया था। 101वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कथन और कारण दिया हुआ है। अभिकथन है और कारण है। अभिकथन क्या है? मंगोल राज्य उत्तर में व हिंदुकुश के पहाड़ों तक, दक्षिण में बलूचिस्तान थार रेगिस्तान तक, जबकि पूर्व में कश्मीर और पंजाब के प्रदेशों और पश्चिम में अफगानिस्तान से घिरा था। कारण क्या था? दिल्ली सल्तनत की राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने के लिए काबुल, गजनी, कंधार क्षेत्र पर, जो कि हिंदुकुश श्रृंखला के पहाड़ों से विभाजित था, नियंत्रण रखना जरूरी था। इस क्षेत्र को अंग्रेज विद्वानों ने वैज्ञानिक सीमा कहा था। उपयुक्त कूट से कौन सही उत्तर का चयन कीजिए। ए गलत है, आर सही है। ए सही, आर गलत है। आर दोनों से आर की व्याख्या नहीं करता, आर दोनों से आर की व्याख्या करता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए आर दोनों से आर की व्याख्या करता नहीं। क्वेश्चन तक हम लोगों ने देख लिया था। 102वें नंबर से देखेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है? मुगल चित्रकला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुगल चित्रकला में सबसे पहली अत्यंत महत्वपूर्ण कृतियाँ देखने में आई हैं। वह है दास्तान अमीर हमजा। मुगल चित्रकला दास्तान अमीर हमजा हमजानामा के नाम से अधिक प्रसिद्ध है। हमजानामा का उल्लेख अबुल फजल बदायूनी और शाहनवाज खान ने किया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। उपयुक्त में से सभी। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 103वां नंबर। अमीर खुसरो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमीर खुसरो को भारतीय संगीत में अनेक फारसी एवं अरबी तत्वों के समावेश का श्रेय दिया जाता है। अमीर खुसरो ने कव्वाली और तराना जैसे गायकी के नए रूपों का संकलन किया। अमीर खुसरो को तोतिए हिंद के नाम से जाना जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सभी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिकंदर लोदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अपनी पारंपरिक धार्मिक आस्था के बावजूद सुल्तान सिकंदर लोदी संगीत में अच्छी तरह रुचि रखता था। दूसरा है, उसी के संरक्षण में लहजाते सिकंदर शाही की रचना हुई, जो भारतीय संगीत पर पहली ज्ञात फारसी ग्रंथ है। सिकंदर लोदी ने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचनाएं की। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 105वां नंबर। कथन और कारण दिया हुआ है। कथन क्या कहता है? सल्तनत शरीयत और इस्लाम से प्रभावित धर्मतांत्रिक राज्य न था, बल्कि राजनीतिक से प्रभावित होकर धर्मनिरपेक्ष राज्य था, जो सत्ताशाही या पादशाही के ऊपर निर्भर था। कारण क्या था? सल्तनत फारसी परंपरा पर आधारित थी और सैद्धांतिक रूप से दिल्ली सल्तनत पूर्वी खिलाफत के अधीन थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए गलत है, आर सही है। ए सही है, आर गलत है। ए आर दोनों से आर की व्याख्या नहीं करता, ए आर दोनों से आर की व्याख्या करता है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से जो है ऑप्शन नंबर सी, ए आर दोनों से आर की व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी की सेना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिवाजी की सेना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिवाजी की सेना 3 महत्वपूर्ण भागों में विभक्त थी। पागा सेना नियमित घुड़सवार सैनिक थे। सिपा सालार अस्थायी घुड़सवार सैनिक थे। पैदल सेना थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। उपयुक्त में सभी। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, चारों सही है। अगला क्वेश्चन है, इस तरह राजा अपनी प्रजा से मुक्त हुआ और प्रजा अपने राजा से मुक्त हुई। बदायूनी ने किस सुल्तान की मृत्यु पर ऐसा कहा था? तो पहला है मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन बलबन, अलाउद्दीन बहमन शाह। तो किसके लिए कहा गया था? ये कहा गया था मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कहा गया था। मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कहा गया था और बदायूनी ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, हुनूस दिल्ली दूरस्त, अभी दिल्ली दूर है, किस सूफी संत ने कहा था? हुनूस दिल्ली दूरस्त। सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती, शेख निज़ामुद्दीन औलिया, चिराग दहलवी, बाबा फरीद।
तो किसने कहा था? ये कौन से सूफी संत थे? शेख निजामुद्दीन औलिया थे। शेख निजामुद्दीन औलिया थे। अगला 109वां क्वेश्चन, पुरंदर की संधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुरंदर की संधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, आमेर के राजा जयसिंह ने पुरंदर के किले में शिवाजी की घेराबंदी की थी। राजा जयसिंह ने शिवाजी को 1665 में पुरंदर की संधि करने के लिए बाध्य किया। पुरंदर की संधि के अंतर्गत शिवाजी ने 23 किले मुगलों को सौंप दिए और मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया, परंतु दरबार में स्वयं उपस्थित न होने की शर्त रखी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सभी ऑप्शन सही है, सभी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, हेमकुंड अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हेमकुंड साहिब उत्तराखंड के चमोली जिले हेमकुंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हेमकुंड साहिब उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित सिखों का प्रसिद्ध गुरुद्वारा एवं तीर्थस्थल है। हेमकुंड साहिब का उल्लेख सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, पहला दूसरा सही है, दूसरा सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया हुआ है महाराष्ट्र के भक्त संत दिया हुआ है, दूसरी तरफ दिया हुआ है कालक्रम दिया है, उसके अनुसार मिलाना है। तो चलिए मिलाते हैं। सबसे पहले देखते हैं नामदेव का कालक्रम 1270 से 1350। उसके बाद देखते हैं ज्ञानदेव 1271 से 1296। उसके बाद देखते हैं एकनाथ 1533 से 1599। उसके बाद देखते हैं तुकाराम 1598 से 1650 ईस्वी में। ठीक, इसमें से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 112वां नंबर, निम्नलिखित में से मुगल काल में निशार क्या था? एक प्रकार का सिक्का था, एक प्रकार का कर, एक फारसी त्यौहार, इनमें से कोई नहीं। तो निशार क्या था? निशार एक प्रकार का सिक्का था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, मीना बाजार प्रथा की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की थी? अकबर ने, हुमायूं ने, शाहजहां ने, इनमें से कोई नहीं। तो किसने की थी? तो मीना बाजार की शुरुआत हुमायूं द्वारा किया गया था, हुमायूं द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, शाह आलम द्वितीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से दिल्ली की गद्दी प्राप्त की थी? मराठों के सहयोग से, सिखों के सहयोग से, अंग्रेजों के सहयोग से, सैयद बंधुओं के सहयोग से। तो किसके सहयोग से प्राप्त की थी शाह आलम द्वितीय ने? मराठों के सहयोग से, मराठों की सहायता से इन्होंने दिल्ली की गद्दी प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए अभिकथन और कारण दिया हुआ है, इसमें बताना है। पहला अभिकथन क्या है? 5 तमिल महाकाव्यों में इग्लो आदिगल की रचना शिल्पाधिकारम प्रसिद्ध ग्रंथ है। कारण क्या है? इनमें नायिका कड़ग्गी के निर्दोष पति को राजा नेडुजेलियन द्वारा दी गई मृत्युदंड की कहानी है। ये सही है, ये गलत है, आर सही है, ये सही, आर गलत है, ये आर दोनों से आर की व्याख्या नहीं करता, ये आर दोनों सही आर की व्याख्या करता है। तो इसमें से कौन सही जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए आर दोनों सही आर की व्याख्या नहीं करता है। अगला है, बीबी का मकबरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में अवस्थित है। इस मकबरे का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा अपनी पत्नी की याद में करवाया गया था। इसे दक्षिण का ताजमहल भी कहा जाता है। उपयुक्त कोड का प्रयोग कर सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला सही है, पहला दूसरा सही है, दूसरा सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पहला और दूसरा दोनों सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है,
जामा मस्जिद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जामा मस्जिद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहां आरा बेगम ने करवाया था। कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला सही है, दूसरा सही है, केवल पहला सही है, पहला दूसरा सही है, केवल दूसरा सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पहला और दूसरा दोनों सही है। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां द्वारा 1648 ईस्वी में करवाया गया था। 1648 ईस्वी में करवाया गया था। ठीक। और आगरा में शाहजहां की पुत्री जहांआरा बेगम द्वारा मस्जिद का निर्माण कब करवाया गया था? 1648 में ये भी करवाया गया था। 1648 में। ठीक, उसी टाइम। अगला है 118वां नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक कल्याण के कार्यों से संबंधित 12 अध्यादेशों की घोषणा जहांगीर ने की। इनमें शराब, तंबाकू, अन्य मादक पदार्थों की बिक्री एवं निर्माण पर प्रतिबंध लगाया गया था। जहांगीर अपने पिता अकबर की भांति उदार प्रवृत्ति का शासक था। कोर्ट के माध्यम से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला सही है, पहला दूसरा सही है, दूसरा सही है, ना एक ना दो। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला है उरैयूर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उरैयूर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चोलों की राजनीतिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक सत्ता का केंद्र उरैयूर नगर था। यह अपने विदेश व्यापार में सूती वस्त्र को लेकर काफ़ी प्रसिद्ध था। दिए गए कोड का सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला सही है, पहला दूसरा सही है, केवल दूसरा सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है। मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है किसे? हुमायूं के मकबरे को, बाबर के मकबरे को, शाहजहां के मकबरे को, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मुगलों का कब्रिस्तान हुमायूं के मकबरे को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर है। अगला क्वेश्चन है, वल्लभाचार संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वल्लभाचार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वल्लभाचार्य ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। इन्होंने कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर में वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य है? पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, उपयुक्त में सभी। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में सभी। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ महत्वपूर्ण निर्माण दिया हुआ है, दूसरी तरफ निर्माणकर्ता दिया हुआ है। तो चलिए मिलाते हैं। सबसे पहले देखते हैं बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण। बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया था। इल्तुतमिश द्वारा। अगला है, आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी द्वारा करवाया गया था। अगला है, जौनपुर का लाल दरवाज़ा हुसैन शाह सरकी ने करवाया था। आगरा दीवान ख़ास शाहजहां द्वारा करवाया गया था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। अगला है, उत्तर प्रदेश में बाबर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश में बाबर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाबर को अपने प्रारंभिक दिनों में ही गंगा घाटी, संभल, जौनपुर, गाजीपुर और कन्नौज में अफगानों से प्रतिरोध मिला। अफगानों को समाप्त करने के उद्देश्य से 1529 में बाबर ने महमूद लोदी और नुसरत शाह को घाघरा के तट पर हराया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, पहला दूसरा सही है, केवल दूसरा सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खानवा के युद्ध में राणा सांगा को पराजित कर बाबर ने उत्तर प्रदेश के किन महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया? अवध और कन्नौज और फतेहपुर, अवध और प्रयागराज, फतेहपुर और प्रयागराज। किन स्थानों पर कब्जा किया था? अवध और कन्नौज पर। खानवा का युद्ध की बात कर लेते हैं। तो खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है?
शाह आलम द्वितीय, शाहजहाँ, औरंगजेब, जहांगीर। तो किसको जाना जाता है जिंदा पीर के नाम से? औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। अगला है निम्नलिखित में से यदुनाथ सरकार, निम्नलिखित में से यदुनाथ सरकार की पुस्तक का नाम क्या है? मुगल सम्राट का पतन, मुगल सम्राट का उदय। ए और बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मुगल साम्राज्य का पतन। अगला क्वेश्चन है सूची एक को सूची दो से मिलाना। एक तरफ नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ उपनाम दिया हुआ है। एक तरफ नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ उपनाम दिया हुआ है। आलमगीर द्वितीय को क्या कहा जाता था? अजीजुद्दीन। शाह आलम द्वितीय को क्या कहा जाता था? अली गौहर। जहांगीर का उपनाम सलीम। शाहजहाँ का खुर्रम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं उत्तर प्रदेश में कहाँ का सूबेदार था? तो कहाँ का था? बदायूं, आगरा, अवध, मथुरा। तो ये बदायूं का सूबेदार था, ठीक, बदायूं का सूबेदार था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 129वां नंबर। एक तरफ सूची एक को सूची दो से मिलाना है। एक तरफ पुस्तक दिया हुआ है, दूसरी तरफ लेखक दिया हुआ है। तबकाते अकबरी, तबकाते अकबरी, तबकाते अकबरी के लेखक निज़ामुद्दीन अहमद हैं। तारीख़ हिंद के लेखक मीर मोहम्मद हैं। पादशाह के लेखक मोहम्मद वारिश हैं। ज़फ़रनामा के लेखक गुरु गोविंद सिंह हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कुछ और पुस्तकें जैसे आईने अकबरी, आईने अकबरी और अकबरनामा, ये दोनों अबुल फजल द्वारा लिखा गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चक्र स्वामी का मंदिर मध्यकाल में भारत के किस राज्य में स्थित है? चक्र स्वामी का मंदिर मध्यकाल में भारत के किस राज्य में स्थित है? तो चक्र स्वामी का मंदिर कहाँ स्थित है? मथुरा, थानेश्वर, मुल्तान, कश्मीर। तो ये जो है इसका जो है 23वां का चक्र स्वामी मंदिर मध्यकाल में भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर जो है इसमें गलत दिया हुआ है, ठीक है, आंसर गलत दिया हुआ है। इसमें पवित्र नगर करके दिया हुआ है आंसर, ठीक है। वो थानेश्वर में, इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग देख के आंसर। इसमें चक्रस्वामी का मंदिर थानेश्वर में है, ठीक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने इस्लाम के उदय को इतिहास के चमत्कारों में से एक माना? इस्लाम के उदय को इतिहास के चमत्कारों में से एक माना। लेनपुल, बुलजले हेग, एस.आर. शर्मा, मोहम्मद हबीब। तो किसने माना था इस्लाम को? तो वो बुलजले हेग थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है दिल्ली सल्तनत की वित्तीय नीति किस संप्रदाय द्वारा प्रस्तुत कराधान के सिद्धांतों पर आधारित थी? दिल्ली सल्तनत की वित्तीय नीति किस संप्रदाय द्वारा प्रस्तुत कराधान के सिद्धांतों पर आधारित थी? मालकपंथी, सफ़ीपंथी, हलबलपंथी और हनीफपंथी। दिल्ली सल्तनत की वित्तीय नीति जो थी वो हनीफ संप्रदाय संबंधित थी, हनीफपंथी। ऑप्शन नंबर डी। अगला है कश्मीर में लोहार वंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? कश्मीर में लोहार वंश की स्थापना यस्कार, रानी विद्या, राजा संग्राम, शंकर वर्मन। तो राजा संग्राम ने, ऑप्शन नंबर सी जो है, राजा संग्राम ने कश्मीर में लोहार वंश की स्थापना की थी। अगला है शेर शाह के ग्राम प्रशासन में कानून एवं शांति व्यवस्था की स्थापना निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी था?
निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी था? मुंसिफ, कारकुन, मुकद्दम, पटवारी। तो ग्राम प्रशासन में कौन उत्तरदायी था? वो था मुकद्दम। मुकद्दम ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में परगना का मुख्य अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता था? सल्तनत काल में परगना का मुख्य अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता था? नौसिंदा, आमिल, सरहंग, मुहाशिल। तो कौन होता था? आमिल जो है सल्तनत काल में परगना का मुख्य अधिकारी आमिल होता था। आमिल ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसने खलीफा का आधिपत्य स्वीकार नहीं किया और केवल सिखों एवं खुतबों में ही खलीफा का नाम रखा? इल्तुतमिश, मुइनुद्दीन बहराम शाह, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, उपयुक्त में से सभी। इसका कौन सा सही हो जाएगा? खलीफा का आधिपत्य स्वीकार नहीं किया और केवल सिक्कों एवं खुतबों में ही खलीफा का नाम रखा। तो कौन था वो? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इल्तुतमिश था। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, संयुक्त राष्ट्र विकास नेटवर्क, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। तो किसके द्वारा जारी की जाती है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी की जाती है। अगला है, सुर्खियों में रहे खराई ऊँट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे पश्चिम बंगाल में सुंदरवन के नमक दलदल में पाए जाने वाले ऊँटों की एक दुर्बल नस्ल है। वे अपने चारागाहों तक पहुंचने के लिए समुद्र में लंबी दूरी तक तैर सकते हैं, यहाँ तक कि गहरे पानी में भी, और ज़्यादातर मैंग्रोव खाते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा सही हो जाएगा। अगला है, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023, पहला है, इसका आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था। यह ग्रामीण जल और स्वच्छता क्षेत्र की महिला चैंपियंसों को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया गया था। कोड के माध्यम सही का चयन कीजिए। सही उत्तर का पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल दूसरा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, नई पेंशन योजना एनपीएस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एनपीएस के तहत सरकारी कर्मचारियों की पेंशन अंतिम आहरित मूल वेतन के 50% पर निर्धारित है। एनपीएस एक सहभागी योजना है जहां कर्मचारी अपनी पेंशन राशि को अपने वेतन से सरकार के समान अंशदान के साथ अंशदान करते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पहला गलत है। अगला क्वेश्चन है, आईआईटी R20693 हाल ही में समाचारों में देखा गया है। यह है, अंतरिक्ष के लिए एक महानाविक विमान एक जीवाणुरोधी अणु जो दवा प्रतिरोधी संक्रमणों से लड़ने में मदद कर सकता है। एक टीका जो असाध्य रोगों को रोकने में सक्षम है। मिसाइल सिस्टम जिसे हमले के बाद ट्रेस करना मुश्किल है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यह एक जीवाणुरोधी अणु जो दवा प्रतिरोधी संक्रमणों से लड़ने में मदद कर सकता है। अगला है, अटल टिंकरिंग लैब सारथी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अटल टिंकरिंग लैब के बढ़ते पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए एक व्यापक स्व निगरानी ढांचा है। यह क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण पर केंद्रित है। उपयुक्त कथनों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, ना एक ना दो। इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मिशन सहभागी का उद्देश्य है? कौन सा मिशन सहभागी का उद्देश्य है?
संकटग्रस्त किसानों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराना, सार्वजनिक क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना, भारत में श्रम प्रधान उद्योगों को विशेष कार्बन क्रेडिट प्रदान करना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की 75 आर्द्र भूमियों के नेटवर्क का प्रबंधन करना। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की 75 आर्द्र भूमियों के नेटवर्क का प्रबंधन करना। अगला क्वेश्चन है टेम्परेचर थर्मल डेसिलिनेशन तकनीक हाल ही में खबरों में देखी गई है। एक भौतिक प्रक्रिया जो कम से कम एक द्रव युक्त मिश्रण को छानने या अलग करने के लिए गर्मी का उपयोग करती है। एक प्रक्रिया जिसके द्वारा हवा में जल वाष्प तरल पानी में बदल जाता है। समुद्र जल को पेयजल में बदलने की तकनीकी। अर्धपारगम झिल्ली में आर पार विलायक का संचलन विलय की उच्च सांद्रता की ओर होता है। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, समुद्री जल को पेयजल में बदलने की तकनीकी। अगला है हर स्टार्ट प्लेटफॉर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह महिला स्टार्टअप को बढ़ावा देने और महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन करने के लिए शुरू किया गया एक मंच है। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक पहले उपयुक्त कथनों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है केवल पहला सही है, केवल पहला सही है। अगला है हारसुसु क्रैब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हारसुसु केकड़े मृत और सड़े हुए पदार्थों का सेवन करके समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करते हैं। वे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 4 में सूचीबद्ध किए गए हैं। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है पीएम मित्र योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना का उद्देश्य भारत में वैश्विक वस्त्र मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करके आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के दृष्टिकोण को साकार करना है। ग्रीन फील्ड ब्राउन फील्ड साइटों के उभयनिष्ठ मानदंडों के आधार पर योजना के लिए स्थलों का चयन चुनौती पद्धति द्वारा किया जाएगा। चयन चुनौती पद्धति द्वारा किया जाएगा। यह योजना कपड़ा मंत्रालय द्वारा लागू की गई है। कथनों में से कौन सा सही है? पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर नंबर डी, चौथा सही हो जाएगा। डी, पहला दूसरा तीसरा सही हो जाएगा। अगला है हाल ही समाचारों में देखा गया स्ट्रॉबेरी सेस किससे संबंधित है? अंतरिक्ष मिशन से, दिल की बीमारी से, जलवायु परिवर्तन से, खाद्य अपमिश्रण से। तो किससे संबंधित है ये? अंतरिक्ष मिशन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है मार्च 2023 में प्रदान किए गए पद्म पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री के रूप में प्रदान किया जाता है। किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए पद्मश्री को सम्मानित किया जाता है, जबकि असाधारण व विशिष्ट सेवा के लिए पद्म विभूषण दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कौन सा कथन सत्य है? दूसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है, पहला दूसरा सही, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पहला और दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है और सेट का लास्ट क्वेश्चन है भोपाल के 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? दलाई लामा, शिवराज सिंह चौहान, मोटा मूंग भाई पटेल, इनमें से कोई नहीं। तो किसने किया था? इनमें से कोई नहीं। भोपाल में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया था, राष्ट्रपति द्वारा किया गया था, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। इस तरीके से हम लोगों ने जीएस वर्ल्ड के दूसरे टेस्ट सीरीज़ को मेडिवल हिस्ट्री के लगभग 150 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। इसका कंबाइंड आप लोगों को पीडीएफ भी मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे और कंबाइंड वीडियो भी अपलोड कर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।